तुझे देख के गोरी है बियॉन्से शर्मा जाएगी। अब बियॉन्से शर्माएगी या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर हाँ हम इंडियंस का सर तो ज़रूर शर्म से झुक जाएगा इतना रेसिस्ट गाना देखने के बाद। जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इस गाने की बात उठेगी तो हम कहेंगे कि 2020 है और बॉलीवुड आज भी अपने बाएं हाथ में रेसिज्म और स्किन कलर लेकर खड़ा हुआ है, क्योंकि दाएं हाथ में तो नेपोटिज्म का टॉर्च है ना। तो बॉलीवुड की अगर रेसिज्म कल्चर की बात करें तो लिस्ट शायद एंडलेस होगी। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा और तेरे गोरे रंग नूं और तेनू काला चश्मा जचदा वे गोरे मुखड़े पे चिट्टियाँ कलाइयाँ वे। अगर मैं लिस्ट गिनवाने बैठूँ ना तो इट इज़ गोइंग टू बी इनफाइनाइट। तो बॉलीवुड का ये जो स्किन कलर के साथ ऑब्सेशन है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, इनफैक्ट ग्रो होता जा रहा है। अब कुछ बॉलीवुड वाले बोलते हैं कि यार हमारा पैसा है, हम फिल्में बना रहे हैं, हमारी मर्ज़ी, जैसी मर्ज़ी फिल्म बनाए, जो मर्ज़ी दिखाए, गोरे एक्ट्रेस ले, हमारी मर्ज़ी। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि भाई आपका पैसा है, राइट, बट आप इस पोजीशन पर हो दैट यू हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस द सोसाइटी। इनफैक्ट यू आर इन्फ्लुएंसिंग द सोसाइटी। मीडिया में आपका इतना ज़्यादा कवरेज है। टेंडर माइंड्स, इम्प्रेशनेबल माइंड्स, छोटी उम्र के बच्चे, कॉलेज के अबोध बच्चे जब आपको दिन रात देखते हैं दे कंसिडर यू एज योर रोल मॉडल्स। और आप उनको क्या रोल मॉडल की तरह पेश कर दिखा रहे हो जी? कटे पिटे कपड़े पहनने, हिंदी को डिस्कार्ड करना, इंग्लिश को ग्लोरीफाई करना और ड्रग्स लेना, रेसिज्म करना। सांवला रंग बेकार है, काला रंग बेकार है, गोरा रंग बेटर है। वाई? और ऐसी मेंटालिटी है ना, तभी तुम्हारा सबसे बड़ा जिसे कहते हैं बहुत बड़ा कॉमेडियन आया है और बहुत बड़ा चल भी रहा है, वो चापलूस नंबर 1 कपिल शर्मा। उसके आधे से ज़्यादा जोक्स तो स्किन कलर के ऊपर होते हैं और ये बॉलीवुड वाले बड़ी ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं उसके शो में जाकर उनके इन जोक्स पर। जब वो मस्का लगाता है, अरे करीना कपूर आप लोग इतने गोरे गोरे हो, आपके ऊपर तो लो लो बेबो, ऐसे गोरे गोरे लोगों के ऊपर ही ऐसे नाम सूट होते हैं, और ये देखो ये काले काले लोगों के ऊपर तो ऐसे नाम सूट नहीं होते। आई डोंट अंडरस्टैंड कि कोई जाकर इस आदमी के ऊपर FIR क्यों नहीं करवाता। खुले आम रेसिज्म, स्किन कलर डिस्क्रिमिनेशन, संविधान का उल्लंघन। He could be in jail right now for all the racist thing that he has said on TV. बस भेड़ चाल में चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि इंडियंस रेसिस्ट हैं, ये सालों से जो परोसा जा रहा है ना, उसे देख देख कर ये रेसिज्म बढ़ रहा है। जो नहीं भी मानना चाहते उनके ऊपर सोसाइटल प्रेशर बन जा रहा है, उनके ऊपर पीयर प्रेशर बन जा रहा है। और ये चीज़ इतनी हमारी लाइफ्स में घुसती जा रही है, ये सिर्फ एक बॉलीवुड के लोगों की बात नहीं रह गई है, ये हमारी सोसाइटी को करप्ट कर रही है, हमारी पर्सनल लाइफ्स में घुस रही है। यही रीज़न है। व्हेन आई वाज लिटिल चाइल्ड आई सॉ मॉडल्स जो डस्की होती थी, बट अब वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है। यू कैन हार्डली सी एनी डस्की, फॉरगेट अबाउट डार्क स्किन, यू कैन नॉट सी इवन अ डस्की एक्टर और एक्ट्रेस। और लड़कियां छोड़ो, लड़कों को भी नहीं छोड़ते रेसिज्म में, स्किन कलर में। अरे यार 2020 चल रहा है, रियली आई एम रियली टॉकिंग अबाउट स्किन कलर। इंसान के गुणों की बात करो, इंसान के टैलेंट की बात करो, उसका वर्थ क्या है उसकी बात करो। स्किन कलर, आई डोंट अंडरस्टैंड। धूप में जो ज़्यादा होगा उसके शरीर में ज़्यादा मेलानिन पैदा होगा, उसका स्किन कलर डार्क। जो धूप में कम जाएगा उसके शरीर में मेलानिन कम पैदा होगा, उसका रंग थोड़ा सा लाइट होगा। दैट्स इट, सिंपल बायोलॉजी। आपने लाइफ में कितनी मेहनत करी, अपना वर्थ क्या बनाया, अपना परसोना क्या बनाया, आपने सोसाइटी को कैसे इन्फ्लुएंस किया, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती अकॉर्डिंग टू बॉलीवुड। हम सोचते हैं कि यार 70 साल हो गए हमारी आज़ादी को, तो अभी तक हम किसी डायरेक्शन में पहुंच क्यों नहीं पाए? क्योंकि हमारे बच्चे तो भटके हुए हैं, कन्फ्यूज हैं। वो अभी तक लाइफ का एम ही नहीं निकाल पाए, क्योंकि जो दिन रात वो टीवी पर देख रहे हैं वो एमलेस बेसलेस चीज़ें देख रहे हैं। लाइफ का एम इन बॉलीवुड के अकॉर्डिंग एक्सेंट वाली इंग्लिश बोलना, ब्रांडेड क्लीवेज दिखाने वाले कपड़े पहनना, नशा गांजा चरस ये सब करना, हो सके तो इंडिया को 2-4 गालियाँ देना, पाकिस्तान को ग्लोरीफाई करना,
चाइना अब तो नया चल पड़ा है चाइना को ग्लोरीफाई करना। और रही बात ये, तो जी बंदा स्लिम होना चाहिए। बीमारी हो चलेगा, 20 साल बाद कैंसर हो जाए चलेगा, पर बंदा स्लिम होना चाहिए। प्रोटीन पाउडर खाओ, चाहे वे प्रोटीन खाओ, चाहे कुछ भी खाओ, पर बंदा स्लिम होना चाहिए। और स्किन कलर शुड बी लाइट, लाइट इन द सेंस एक्चुअली फेयर। तो ये जो चीज़ें चली आ रही हैं और फिर इनको शर्म भी नहीं आती। जब अमेरिका में केसेस होते हैं तो ये बड़ी जल्दी ट्विटर पर आ जाते हैं, ब्लैक लाइव्स मैटर, हैशटैग ब्लैक लाइव मैटर। अरे आप अपने घर इंडिया में तो तुम फेयरनेस क्रीम का एंडोर्समेंट कर रहे हो, और बाहर वहाँ ट्विटर पर तुम अमेरिका और इंटरनेशनल मीडिया को दिखावे के लिए लिख रहे हो ब्लैक लाइव्स मैटर। तुम्हारे अंदर इतना रेसिज्म कूट कूट के भरा हुआ है, तुम हमारे हिंदुस्तान के बच्चों के अंदर ये रेसिज्म भर रहे हो, ये जहर भर रहे हो उनके दिमाग में। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। तो ये 10वीं पास या 10वीं फेल मैं कहूँ, इन आदमी औरतों से हम एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं। ये सिखाते हैं एडल्ट्री। अब आप कहोगे कि एडल्ट्री कैसे सिखाते हैं। आप इनका जो मूवीज़ होती है, आप कभी भी उनका इन्फ्रेंसेस निकालिए, इन्फ्रेंसेस वही 2-4 बातें ही निकल कर आएंगी। एंटी नेशनल, बीइंग अशेम्ड ऑफ इंडियन, प्रो पाकिस्तान, प्रो टेररिज्म, रेसिज्म, वाइट स्किन कलर बेटर, डार्क स्किन कलर बैड, और एडल्ट्री। यही 4-5 बातें निकल कर आती हैं इनकी हर मूवीज़ में। दैट्स इट। क्योंकि सारा दिन शराब पी पी के इन्होंने अपना दिमाग ब्लॉक कर रखा है। क्रिएटिविटी के नाम पर दे आर माइनस इन्फिनिटी। तो हम इनसे एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं। अब ये जो स्किन कलर की बात चली है, तो मैं आपको बता दूं, आपको पता ही होगा हमारे देश के 70%, जी हाँ 70%, मैं 50-51% भी नहीं कह रही, 70% लोग डस्की हैं या डार्क हैं हमारी इंडिया के। आप ये दिल्ली में घूम रहे हैं, मेट्रो में घूम रहे हैं, और हमको ये वाइट स्किन कलर लड़कियाँ, फेयर स्किन कलर लड़कियाँ, ब्रिटिश स्किन कलर लड़कियाँ दिख रही हैं। सो दैट डज़ नॉट मीन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ लाइट स्किन। धूप में काम करने वाले लोग हैं, और ऐसे लोग जो मेहनत कर रहे हैं, ऐसी लड़कियाँ जो मेहनत करती हैं, जो मेहनत करना चाहती हैं, बट जब उनकी शादी के लायक एज होगी तब उनके सामने सच एक्सपोज होकर आएगा कि भाई यू आर इन्फीरियर देन दी अदर गर्ल, जिसका मेलानिन कम है तुम्हारे से। बस अब बहुत हो चुका है, हमें इस कलरिज्म, सेक्सिज्म, रेसिज्म को बाय बाय कहना ही होगा और अपने समाज के लिए वर्दी रोल मॉडल्स ढूंढने शुरू करने चाहिए। बॉयकॉट बॉलीवुड। बाय बाय।